राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी समाज में नफरत फैला रहे हैं, कि जिस तरीके से अगर कोई पगड़ी पहना है तो उसे खालिस्तानी बता दिया जा रहा है, किसान आंदोलन के लिए आ रहे हैं उनको आतंकवादी बता रहे हैं। बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं राहुल गांधी जी की। कोई राहुल गांधी जी ने आज तक कभी कोई गलत देश के पढ़ते हुए, देश के नागरिक के पढ़ते हुए उन्होंने गलत बात कहा ही नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक ये कर रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, यानी कि जो बिछड़ चुके हैं, जो भटक रहे हैं जाति मुद्दा पे, उनको मिलाने वाला काम कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? जाति धर्म वाला बात कर रहे हैं, सिख भाई को लड़वा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़वा रहे हैं। मतलब एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के कहने का तो जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री जी को नफरत की दुकान खोलने से इनको फुर्सत ही नहीं है। अच्छा, विदेश यात्रा करने से फुर्सत ही नहीं है। तो कहां से कहने का मतलब है कि देश की जनता के बारे में, गरीब जनता के बारे में, महंगाई के बारे में कि क्या मोमेंट है? नहीं, वो तो यहाँ रहते कहाँ है उतना। आज देख लो, कतर है, कभी सऊदी है, कभी दुबई है, कभी अमेरिका है, कभी फलाना ये वो। तो आपको कैसे पता चले? अरे प्रधानमंत्री है तो उनको इसलिए प्रधानमंत्री बनाए हैं। ये भी कहा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले भी 700 से अधिक किसानों का वो बलिदान लेकर ही उनका अहंकार शांत हुआ था मोदी जी का, तो अब फिर वो किसान के जान के दुश्मन बन गए। अगली बार 700 लिए है ना, इस बार 7000 जान लेंगे वो। अच्छा। जैसा उनका मूड बन चुका है। अगली बार 700 लिए थे ना जान किसान का, इस बार जैसा इनका माइंड बन चुका है 7000 जान ले सकते हैं, और ना जाने कितनी जान ले सकते हैं ये। क्योंकि हमारे कहना आप मांग पूरा क्यों नहीं रहे हो, माहौल क्यों नहीं शांत कर रहे हो? आप तो जान से माहौल बना रहे हो इलेक्शन के लेके कि जाति धर्म में एक दूसरे से लोग लड़े, और कहने का मतलब है कि माहौल खराब हो। आप क्यों माहौल खराब करवाना चाह रहे हैं? आप बात खत्म कर दीजिए ना, किसान की मांग पूरे कर दीजिए जो भी है। आप क्यों नहीं कर पा रहे? हमें समझ में नहीं आ रहा है। और आप कह रहे हैं कि हमें समय दो। अगर आपको समय, कहने का मतलब किसान को समय देने की मांग कर रहे हैं, अगर इन्होंने समय दे दिया और इलेक्शन हो गया, उसके बाद से कहेंगे क्या कि फिर वही 15 लाख 2 करोड़ रोजगार वाला बात हो गई कि मैंने तो जुमलाबाजी किया था, मैंने तो झूठ बोला था। उसी तरह किसान भाई को भी कह देंगे कि कब मैंने कहा था, मैंने तो कहा ही नहीं था। वो तो साफ सुथरा एकदम झूठ बोलते हैं ना, वो तो साफ सुथरा झूठ बोलते हैं। और इस बार भी वही करेंगे। हम तो किसान को कहेंगे कि नहीं, आप आए हो तो इस बार पूरा अपना मांग लेकर जाओ। अच्छा, राहुल गांधी भी कह रहे हैं जो उनकी नीतियां हैं मोदी जी की, वो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी नीति, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बिल्कुल, आप देख लो, भ्रष्टाचार नीति है नहीं है। जिसको मोदी जी कल तक भ्रष्टाचारी कहते थे खुद अपने जुबान से, आज उनको अपने पार्टी में स्वागत कर रहे हैं, उनको राज्यसभा भेज रहे हैं उनको। तो क्या है फिर ये भ्रष्टाचारी नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये अनगिनत गिनती गिनवा दूंगा खड़े खड़े में भी। ये क्या है? जिस अभी मुंबई में मोदी जी गए थे, मुंबई में जाकर अशोक चौहान के बारे में कहा था कि इनके ऊपर ये घोटाला है, वो घोटाला है, ऐसे है, करप्ट है, ये है, वो है। क्या हुआ उनका? उनको जेल जाना चाहिए। कहाँ गए वो? राज्यसभा वाले जेल गए वो? गए नहीं गए आप? अजीत पवार को देखो क्या हुआ, 11,000 करोड़ का घोटाला बताया था उनके ऊपर, उप मुख्यमंत्री बनाकर बैठा दिया उसको। मैं ये समझ मोदी जी क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया। जिन्हें कल तक आप चोर कहते हो, अपने मुंह से कह रहे हो, आप कह रहे हो पार्टी की बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं चोर है। हमने भी मान लिया चोर है, ठीक है, तो फिर उसको जेल भेजो ना, अपनी पार्टी में क्यों ला रहे हो? रातों रात ऐसे कौन सा वॉशिंग मशीन में धुलाई हो रही है भैया? आप बताओ ना मुझे। हेमंता विश्व शर्मा से पूछा गया, हमारे अमित शाह से पूछा गया, हेमंता विश्व शर्मा करप्ट है या नहीं? अरे छोड़ो भैया, ऐसी बात मत पूछो। अच्छा। अरे भाई कैसे बात पूछे फिर आपसे कैसी बात पूछे? जिसे आप खुद चोर कहते हो, करप्ट कहते हो, बेईमान कहते हो, कल को आप उसको मुख्यमंत्री बनाए तो हम भी खड़े कहते हैं चोर है, करप्ट है वो। अब हम कह रहे हमें अपना मुँह छुपाना पड़ जाता है यार, हमने मोदी जी की बात मान के हमने भी चोर कह दिया, आज वो मुख्यमंत्री बन गया, हम कहाँ मुँह दिखाएं हम जाके? दुआ किसान की हत्या हो गई आंदोलन के दौरान, तो किस तरीके से इस पूरे मामला को देखते हैं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि हमारे अन्नदाता हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों हो रहा है? मैम, ये हत्या को नई बात नहीं है। पहले आंदोलन में 700 किसान मारे गए थे जी, इसमें उससे ज़्यादा मारे जाएंगे। ये बीजेपी चाह ही रही है कि किसी तरह से इनका भड़क जाए, सारे भाग जाए। मुझे एक चीज़ बताओ, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं कि उस पर गोली मार दी गई। अच्छा, अभी तक तो उन्होंने कुछ ऐसा करा नहीं। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि पार करने की कोशिश करने लग गए हो, या घुस गए हो, या गोली चलाई उधर से, फिर ये कहते हैं कि इधर से गोली चली नहीं, पुलिस कहते हैं हमने गोली चलाई नहीं, तो आसमान से गोली लग गई उनके ऊपर क्या? ये सारे सत्ता का मामला है सारा मैडम जी, और कुछ नहीं है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, किसान अपनी हक मांग रहा है, जो कि मोदी जी ने खुद कहा था। मोदी जी ने खुद कहा था कि MSP की गारंटी दूंगा मैं, और जब वो अपनी मांग कर रहे हैं आज, तो आज पार्टी अपना पीछे हट रही है। बीजेपी पार्टी है करा है भैया।
करा है नहीं करा? ठीक। 15 लाख की गारंटी दी थी मोदी जी ने? है नहीं दी थी? अच्छा चलो। तो आज जब किसान अपनी मांग रख रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? किसान ने ये बोला कि हम दिल्ली आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए, आतंक मचाने नहीं जा रहे थे वो बिल्कुल शांतिपूर्वक वहाँ से आए, उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया। और रोकने का उनका तरीका भी देखो आप, कीलें बिछा दी गई, बड़े बड़े पत्थर बिछाए दिए गए, पत्थर के अंदर लंटर डाल दिया गया, लंटर के अंदर तारें बिछाई गई। तो भैया वो देश का बॉर्डर थोड़ी हमारा कोई, वो राज्य का ही बॉर्डर तो था हमारा, वो आने दो उनको। और आने देते नहीं आने, अगर आपको लग रहा था कि चलो ये नहीं आने चाहिए, आप जब उन्होंने कॉल दिया आने के हम आ रहे हैं, आप जब भी उनसे बैठ के बात कर लेते, आप जब भी उनसे बैठ के बात कर लेते कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या मांग है आपकी। जब वो आ गए, आप उनसे लगातार बैठक कर भी रहे हो और फिर कह रहे हो किसान मान नहीं रहे, आप बैठक भी कर रहे हो, दूसरे तरफ कह रहे हो आतंकवादी भी है। अगर वो आतंकवादी फिर उनसे बैठक कर क्यों रहे हो? आप गोली चलाओ सीधा, अगर आतंकवादी उन पर लाठीचार्ज करवाओ, भगाओ सबको यहाँ से। ये आतंकवादी नहीं कहा, कब कहा, किसने? सब कह रही, पब्लिक कह रही है। क्या लगता है, कहा जा रहा है कि इतिहास इस चीज का हिसाब लेगा मोदी जी से कि जिस तरीके से किसान की हत्या हो रही है? हत्या कुछ खास को नहीं हो रही जी, हत्या की हो रही है बस नू है जो से अपने भाई हैं जो किसान है, मैं भी किसान हूँ, हरियाणा जीनता हूँ मैं, ठीक है। बस नू है जो से 12 मांग है मेरे ख्याल में, मैंने इतनी नॉलेज नहीं है, मैं बैर रहा हूँ, 12 मांग है, ठीक है। 12 मत है, देखो 10,000 पेंशन की भी है, पेंशन दे दो भाई, ठीक है। तो 10,000 अगर पेंशन पे मानस देखो कितने हैं, आदमी कितने हैं हरियाणा में, किसान कितने हैं, सारे 10,000 तो पेंशन नहीं दे जाती है। उन्हों है मेन 3-4 मांग है, मेन सी है बढ़िया ही, तो वह तो देखो पूरी करनी भी चाहिए, देख सोचना भी चाहिए। किसान भी देखा दार है, इमनु ले लो 10 साल लगड़े तक खेती बा अपना, मारा भी हम भी 10 किले बो वहाँ, ठीक है। तो एक प्रकार तो हिसाब तो नु है जी, देखो 4-5 मांगा, मैं तो देखो सरकार ने ऊँ भी हिसाब तक करनी चाहिए पूरी, अच्छी बात है। और जब अपना किसान भाई रूस गया तो वही बात है, फिर देश भी डूबन दटदा को ना, नू अपना तो नाश हो जगह जी, अपनी फसल ना रोक लेंगे, अपने खेतन में बह देंगे, मारा तो हो जगह नाश, कोई बात नहीं है। नू है फिर देश कर कोई ली चाल लगा, जब फसल कौन होती है फिर कोई ली चाल लगा। तो भाई मैं तो यह सरकार तक गुजारिश करूंगा, जब हाथ जोड़ कर ना वह 3-4 मांग जो मेन सी है नी, वह तो जरूर पूरी करनी चाहिए सरकार ने। अच्छा, क्या लगता है इस तरीके से दुर्घटना जब सामने आती है कि युवा किसान उसकी हत्या हो रही है फायरिंग में, तो किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं कि हमारे अन्नदाताओं के साथ इस तरीके से व्यवहार हो रहा है? ये बिल्कुल गलत हो रहा है, उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है ये 100% गलत किया जा रहा है। आज मुझे शर्म आती है कि वो हमारे सिख भाई जो इतना सेवा करते हैं, लाखों के संख्या में हर एक गुरुद्वारा में लंगर खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं और इतना सेवा करते हैं कि यहाँ तक कि उनके जूता चप्पल को पॉलिश करते हैं, उनको चूमते हैं। आज वही देश का जनता उसी सिख भाई का बुराई कर रहा है, उसको खालिस्तानी बताया जा रहा है, उसको आतंकवादी बताया जा रहा है, उनको जरा सा भी शर्म नहीं आ रहा है। किसान अपना एक नंबर, अपने कहने का मतलब अपने न्याय मांग पे एकदम अड़ी हुई है और उसको प्रधानमंत्री जी इसको समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे और उसके साथ साथ जनता को भी भड़का रहे हैं कि तुम किसान के खिलाफ बोलो। ये एकदम बिल्कुल 100% गलत है। आप इसी दिल्ली में देख लो, ना जाने कितने गुरुद्वारा है, कितने गरीब का पेट पलता है यहाँ। अरे मोदी जी, आप इतना ही वोट लेते हो गरीबों से, इतना ही उसको क्षमता देते हो, या फिर मैं उससे भी कहना चाहूंगा जो मोदी का परतल लड़ता है और रोड पर सोता है और गुरुद्वारा में जाके खाता है, खा रहे हो, पी रहे हो, हर कुछ वहाँ कर रहे हो, गा रहे हो मोदी का, शर्म नहीं आ रहा? क्या कर दिया तुम्हारे साथ सिख भाई ने, जो तुम इस तरीके से उसके पीछे पड़े हुए हो? हर ख्वाहिश तुम्हारा पूरा कर रहा है और तब तुम उसकी बुराई कर रहे हो। वो तो अपना जायज मांग पे आ रहा हुआ है, फिर क्यों प्रॉब्लम हो रहा है लगा? अरे मंदिर बनना था, मंदिर बन गया, अब वो दूसरा मामला खत्म करो, वो तो बात खत्म हो गई। अब तो देश के पड़ते हुए सोचो कि देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस तरीके से लड़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी तो यहाँ अपना रोटी सेक रहे हैं। बार बार मैडम आपको कहना चाहेंगे कि अभी तो 100% खुलासा हो गया चंडीगढ़ में कि किस तरीके से, कहने का मतलब बीजेपी वहाँ जीतना चाह रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्ट कह दिया कि प्रधानमंत्री जी इस बार नजर मेरा आप ही पे है, क्योंकि आप जितना गलत कर रहे हैं और जिस तरीके से गलत करके जीत रहे हैं जनता को बुड़बक बना के, इस बार मैं
100% पूरा नजर आप पर रखूंगा, भारतीय जनता पार्टी पे। अच्छा, क्या लगता है, कह रहे हैं कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, किसान के साथ अन्याय हो रहा है। जब भी किसान एमएसपी मांगता है, जब भी किसान एमएसपी की मांग करता है तो उनकी हत्या कर दी जाती है, जवान नियुक्ति मांगता है तो उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया जाता है। तो क्या यही अब देश का प्रजातंत्र रह गया? बिल्कुल यही रह गया है हमारे प्रधानमंत्री जी का झूठ बोलना, और कहने का मतलब है कि देश के युवा को भी बुड़बक बनाने वाला काम, कि हम तुम्हें जैसे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और भी बहुत ऐसा बात है कि देश के युवा को भी आजकल वो बुड़बक बनाने लगे हैं, सबको इसी तरीके से। ये प्रधानमंत्री जी, हम कहें ना मैम, कहने का मतलब है कि ये प्रधानमंत्री नहीं, ये प्रचार मंत्री बोला जा रहा है इसको। और प्रचार मंत्री भी ऐसा है कि 1 नंबर का झूठा प्रचार मंत्री है, जिसके बारे में कहा जाए कि बोलते बोलते इंसान थक जाए लेकिन कुछ बोल ही नहीं सकता। ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए, देश के युवा को नहीं चाहिए, देश के नागरिक को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए कि जहाँ पे कहने का मतलब है जाति धर्म का लड़वाने वाला बात करता हो, जहाँ पे किसी का इंसाफ वाला बात ना करता हो। ये कहने का मतलब है किसी की मांग पूरी नहीं कर पाते हैं, किसी का कुछ। आप क्या करना चाहते हैं? आप देश का भलाई भी तो नहीं कर रहे हैं, देश के हित में काम भी तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी काम हो चुका है वो कांग्रेसी पार्टी का देन है कि जो अभी तक से जो काम है वही है। एक्स्ट्रा काम तो मुझे बीजेपी के राज में कुछ दिखता ही नहीं है हमारे। जरा हमें कोई ऐसे शख्स हैं जरा बताएं कि बीजेपी के राज में क्या मतलब कि देश के पड़ते हुए काम हुआ है, क्या देश के नागरिक के पड़ते हुए काम हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू है, जुमलाबाजी है।